बायजूस जैसे बड़े बड़े स्टार्टअप्स का कुछ सालों में फेल हो जाना, बंद हो जाने का पीछे का क्या रीजन है? क्या रीजन है कि उनके पास यूजर बेस होने के बाद, प्रॉपर प्रोडक्ट होने के बाद एंड मार्केट में इतने टाइम तक रहने के बाद भी वो फेल कर जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सरवाइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कस्टमर का फीडबैक लूप। इस फीडबैक लूप का मतलब होता है कि आप कॉन्स्टेंटली अपने प्रोडक्ट को आइटरेट करते रहें। अगर आप अपने प्रोडक्ट को कॉन्स्टेंटली आइटरेट नहीं करते हो, मार्केट के फैक्टर से, कस्टमर के फैक्टर से एंड किस तरीके से आपके एप्लीकेशन को परसीव किया जा रहा है, गारंटीड है कि आप 1-2 साल में अपने स्टार्टअप को, अपने प्रोडक्ट को लेके फेल कर जाओगे। द रीजन बिहाइंड द बिग कंपनी इज कि वो कॉन्स्टेंटली आइटरेट करती रहती है। मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 2-3 चीजें एंड मैं आज की वीडियो में आपको अपने प्रोडक्ट से भी रिलेटेड कुछ चीजें दिखाऊंगा जिसमें मैं उस तरीके के इम्प्लीमेंटेशन को कर रहा हूं कि मैंने किस तरीके से यूजर के फीडबैक्स को समझा जो कि मेरे प्लेटफॉर्म पे आ रहे थे एंड उसके बेसिस पे मैंने क्या क्या चेंजेस 1-2 दिन में किए हैं अपने प्रोडक्ट को लेके। बिकॉज आइटरेशन इज द मोस्ट यूजफुल थिंग। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है कि आपका एप्लीकेशन यूजर्स किस तरह परसीव कर रहे हैं। व्हाट इज द वन स्ट्रेंथिंग पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन। वो हो सकता है एप्लीकेशन का इंटरफेस, वो हो सकता है एप्लीकेशन का मिशन, वो हो सकता है एप्लीकेशन का डिजाइन, थीमिंग, या हो सकता है एप्लीकेशन किस प्रॉब्लम पे फोकस करता हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका स्ट्रेंथिंग पॉइंट, आपका गेम चेंजर आपका इंटरफेस है तो अपने इंटरफेस को बेहतर बनाते रहिए, उसको मत छोड़िए। ये दिमाग में मत लाइए कि मैं 50 चीजों पे और फोकस करूंगा एंड इस चीज पे फोकस मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेंथन हो चुकी है। नहीं, दिस इज द यूजर सेलिंग पॉइंट ऑफ योर एप्लीकेशन और इस पे अगर आप खेल जाओगे तो आप बहुत अच्छा निकल जाओगे और प्रोडक्ट से। सेकंड, आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपके एप्लीकेशन को यूजर्स किस तरीके से उस पर क्या फीडबैक दे रहे हैं, किस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी एक रिटेल की वेबसाइट है या मार्केट प्लेस की वेबसाइट है तो सबसे पहले आपको देखना है किस चीज पे ज्यादा सेल हो रहा है। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, लेकिन बहुत से लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। क्या चीज सेल हो रही है वही चीज आपको अपने मार्केट प्लेस पे और अच्छी तरीके से उसी की कैटेगरी को ब्रॉड करना है, ना कि 50 चीजें अपने प्लेटफॉर्म पे रख के उसको क्लटर कर देना है। थर्ड चीज जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका प्लेटफॉर्म लोगों तक उनकी चीजों को ईजी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर लोगों को जरा सा भी ट्रैक्शन आता है आपके प्लेटफॉर्म को यूज करने में तो वो आपका प्लेटफॉर्म छोड़ देंगे। इनफैक्ट मैंने ही कल जो एक यूजर ने मुझे अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए लिंक भेजी थी, मैंने उसको खोला, मैंने उसके साइन इन पेज पे गया तो साइन इन पेज पे ही वो फटने लग गया। तो सबसे बड़ा मेरा इंटरेक्शन क्या था, मेरा जो सीमलेस फ्लो था वहीं पे वो रुक गया। मैं उसके एप्लीकेशन से तुरंत वापस आ गया एंड मैं सच बता रहा हूँ मैंने उसको एप्लीकेशन दोबारा खोला भी नहीं। तो आपका फ्लो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपका स्ट्रेंथनिंग पॉइंट क्या है एंड उस यूएसपी पे आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है। आपको उस कैटेगरी को समझना है जहां पे यूजर्स थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा सा भी ज्यादा अटेंशन उस कैटेगरी पे दिखा रहे हैं, ब्रॉड डेट कैटेगरी मैं बता रहा हूँ, दैट इज द सेलिंग पॉइंट ऑफ योर एप्लीकेशन। तो मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि मैंने कुछ यूजर फीडबैक समझ के अपने एप्लीकेशन में क्या क्या चेंजेस आज कर रहा हूँ एंड उससे शायद आपको भी कुछ आइडिया मिलेगा कि आपको अपने प्रोडक्ट को या अपने आइडिया को, या आप अगर मेरी एप्लीकेशन में अगर आप वर्क कर रहे हो या हेल्प करने की किसी को कोशिश कर रहे हो तो आपको किस तरीके से और बेटर हो सकता है इन सारी चीज़ों से। अगर आपके कोई भी दिमाग में चीज़ें हो तो वो आप कमेंट्स में भी डाल सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से एप्लीकेशन को शेप दिया जाता है यहाँ पे, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो मैंने अभी यहाँ पे अपने नीड्स को समझा था यूजर्स की। तो बहुत सारे जो यूजर्स थे वो टेक्निकल कैटेगरी या किसी तरह की मेंटरशिप एडवाइस के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे एप्लीकेशन में। एंड देन देयर वाज अ नीड फॉर हैविंग अ बडी, और मे बी आजकल कोलैब्स बहुत चल रहे हैं। तो मैंने अपने एप्लीकेशन को उसी तरीके से शेप किया है। मैंने यूजर्स के फीडबैक को समझा और तुरंत ही मैंने इन सारी चीज़ों को एक्शन में लिया है। तो मैंने अभी ये सारी कैटेगरी यहाँ पे रख दी है और मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं अलाउ वंस कर दूंगा अपने एप्लीकेशन के लिए ताकि मुझे लोकेशन परमिशन ग्रांट हो जाए। एंड देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे एडवाइस, मेंटरशिप, टेक्निकल और इन पर्सन के टैब में जाओगे तो आपको बड़ी, मीटअप और कोलैब वाली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नाउ द थिंग टू नोटिस कि पहले क्या होता था कि हमने अपना इन पर्सन वाला टैब जो था उसको क्लोज रखा था, फिर लेकिन हम लोग ने अपनी यूजर्स की नीड्स को अगेन समझा और हमें ये समझ में आया कि इन पर्सन के टैब को ओपन रखने से क्या होगा कि लोगों को एटलीस्ट पता चलेगा कि हाउ दे आर गेटिंग हेल्प थ्रू दिस हेल्प। तो अभी शायद लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि इन पर्सन में क्या होना है, क्योंकि उनको कोई पोस्ट नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा है।
तो इन सारी चीज़ों को हम लोग ने अभी कर दिया है यहाँ पे। एंड अब हमारा जो एप्लीकेशन है वो यूज़र्स की नीड्स समझने के बाद सही से होता जा रहा है। बहुत सी अननेसेसरी चीज़ें थी पोस्ट क्रिएट करते टाइम, वो भी हम लोग ने हटा दी है। इन पर्सन के केस में जो लोकेशन पहले ही मांग रहे थे, अब वो क्या होगा कि जब आप इन पर्सन की कोई पोस्ट क्रिएट करने जाओगे तब वो आपसे लोकेशन मांगी जाएगी सिर्फ। तो इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन हो गया है। एंड यहाँ पे हम लोग ने रिडीम करने के लिए गिफ्ट्स दे दिए, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको शो किया था।